अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं चना शोरबा। काले चने बनाए, ये मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तकरीबन एक दिन मैंने पूरा पहले भिगो के रखे हैं। उसके बाद मैंने कुकर में इनको लगा के तो दम दे दिया है। तकरीबन 1 घंटे तक मैंने इनको पकाता रहा हल्की आंच पे। सबसे पहले मैं इसकी एयर आउट करता हूँ। इसका थोड़ा सा शोर है, ये कम हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि शोरबे वाले चने इतनी आसान रेसिपी के साथ। जब तक इसकी एयर आउट होती, मैं थोड़ा सा प्याज को चॉप कर लेता हूँ बारीक। एक प्याज, आधा किलो चने की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके लिए एक प्याज बंच काफ़ी है। तो इसको पहले सबसे पहले मैं काट के बारीक, तो फिर मैं फ्राई करके तो स्टैंड कर लूँगा, क्योंकि प्याज को मैंने ग्राइंड करना है। इसलिए मैं सबसे पहले इसको काट के साइड पे रख लेता हूँ और इसको उठा के तो कुकर में साइड पे करता हूँ। 1 सेकंड, ये इसको साइड पे रख के तो ऑयल लेता हूँ। सबसे पहले मैं दूसरे बर्तन में ऑयल लूँगा। अभी करता हूँ फ्लेम को ऑन, यहाँ से ऐसे, और 1 चम्मच, आधा किलो चने के लिए 1 चम्मच बड़ा काफ़ी ऑयल का। तो मैं आइडिया के साथ डालूँगा इस तरह। तकरीबन ये आप अगर पैमाश करना चाहें तो बेशक चम्मच के साथ कर लें, लेकिन मैं ऐसे आइडिया के साथ डाल रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑयल है, इतना ज़्यादा नहीं। 1 सेकंड, ये अभी आप देख लें, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल 1 चम्मच। तो ये थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगा। ये 1 सेकंड, ये सारा उठा के जूम करके मैं आपको ये थोड़ा सा गर्म करके, तो इतनी देर में मैं प्याज होता मैं चने स्टैंड कर लेता हूँ। और चने का जो शोरबा है, इसके अंदर सोडा ना लगाने की वजह से वो उसका शोरबा अपना जो अर्क है वो इस्तेमाल होगा। तो उसको ब्रात को मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, एक बोल लेके। इस बोल के अंदर मैं अभी आपको चना दिखाता हूँ, इसकी थिकनेस में देख लूँ। 1 सेकंड, ये कैमरा थोड़ा सा जूम करना प्लीज़। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ ये किस तरह कितना गल गया। ये इस तरह, ये इतना गला हुआ होना चाहिए। जब इतना गल जाए तो आप समझ लीजिए रहेगा साबुत, बिल्कुल ऐसे वो दूसरे चनों की तरह मैश नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा जानदार रहेगा। इधर मेरा प्याज भी ब्राउन हो गया है, तकरीबन हाफ ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके इसको स्टैंड कर देंगे। 1 सेकंड में स्टैनर के साथ इसको स्टैंड कर लो पहले किसी बर्तन में। आप चाहें तो स्टैनर रख लें या स्लाइसर से इसको किसी बर्तन में निकाल लें। प्याज जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो, गोल्डन हो, यानी बिल्कुल वो डार्क नहीं होना चाहिए, तो इसको आप स्टैंड करें। स्टैंड करके तो मैं अभी साइड पे चने निकाल देता हूँ, और चने का जो शोरबा वो बोल के अंदर रख रहा हूँ इलादा से, ये इस तरीके के साथ। अभी ये 10-15 मिनट जब तक मेरा मसाला तैयार होता है, स्टैंड करके साइड पे छोड़ दूंगा। तो इतनी देर में मैं चलता हूँ प्याज की तरफ। प्याज को एक जगह में लेकर तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड करता हूँ। ये ऐसे ये डाल लें, और इसमें मैं डालूँगा पानी, तकरीबन 1 कप। 1 कप पानी डाल के तो इसको मैंने बस यहाँ से इसको मैंने करना है ग्राइंड। 1 सेकंड, शायद आपको मेरा शोर आए तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट होता हूँ। तो इसको करता हूँ स्टार्ट। ये बस अब उसको मैंने साइड पे रख दिया है। तो ये मैं सबसे पहले ऑयल, उसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया, उसी के अंदर मैं लहसुन का 1 चम्मच, तकरीबन 3-4 कलियां लहसुन की बारीक चॉप किया हुआ, यानी कूट कर, तो इसको मैं फ्राई करूँगा। इसको भी लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊँगा कि आपने टेस्ट कैसे निकालना है। बेहतरीन फार्मूला है, और इसके अंदर कुछ मसाले कुछ भी नहीं ऐड करना। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं अभी मसाले इधर पास रख लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर खुशबू कैसे निकालनी है। आप एक हाथ में ढक्कन रखें और दूसरे हाथ में पानी, तो आधा कप पानी इसके अंदर लगा के फ़ौरन से ऊपर ऐसे ढक्कन लगा दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकने दें। जब इसके अंदर इस तरीके के साथ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हाथ के साथ हिलाना है, आपने इसको उठाना नहीं है। तो जब उठाएंगे तो ये माशाल्लाह खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू होती है। लहसुन की जो खुशबू होती है, इसका एक अपना टेस्ट होता है और अपना एक इसका जायका होता है, बहुत बेहतरीन खुशबू बनेगी। तो मसालों में मैंने ग्रीन चिली या रेड चिली या कोई भी और नहीं इस्तेमाल करनी। ब्लैक पेपर का 1 चम्मच, और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक। ये आधा किलो चने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा, बस ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करनी है। सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, यानी 1/2 चम्मच, इसको डाल के तो आपने पकाना है तकरीबन 5-6 मिनट। जब उसकी ऐसे ऑयल अलहदा होना शुरू हो जाएगा और मसाला अलहदा, तो उसके बाद आपने इसके अंदर
प्याज जो ग्राइंड किया हुआ है वो आपने ऐड करना है। तो अभी मैं इसको ढक लेता हूँ 1 सेकंड। तो अभी मैं आपको 2 मिनट के बाद दिखाता हूँ कि मसाला ये इसका तकरीबन 3 मिनट के बाद इतना पक जाए, ये मसाला अलहदा होगा और ऑयल अलहदा हो जाएगा। ये अभी आपको शायद जूम करके दिखाता हूँ। तो जब ये इस तरह पक जाए तो उसके बाद आपने ऐड करना है ऑनियन पेस्ट। बस इस तरीके के साथ जो ब्राउन ऑनियन होगा उसका पेस्ट आप इसके अंदर डालें और तकरीबन 6 मिनट तक इसको पकाएं। जब मसाला सही भुनाई हो जाए तो उसके बाद आपने चने डाल के तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने चने की बुनाई करनी है। ये अभी बहुत ज़बरदस्त कलर और बहुत ज़बरदस्त खुशबू देगा। ये मैं आपको दिखा लेता हूँ जी। अब ये तकरीबन इसको मुझे 10 से 12 मिनट हो गए पकाते हुए। अब 10 मिनट पकाने के बाद आपने चने डाल देने। चने कोशिश करेंगे स्टैंड की हो और ड्राई चने इसके अंदर डालें। शोरबा में आपको बताऊंगा कि किस टाइम ऐड करना है। ये इसको आराम के साथ डालता हूँ। ये इसका थोड़ा सा शोर है, मैं कोशिश करता हूँ कि एहतियात से। तो इसको आप तकरीबन 15 मिनट तक मज़ीद बुनाई करें। जब मज़ीद बुनाई हो गई तो उसके बाद आपने इसके अंदर वो जो शोरबा है वो ऐड करना है। ये थोड़ा सा जूम करना। ये कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कितना ज़बरदस्त लुक है इसकी। ये इसीलिए इसको कहते हैं हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर जो ना काले चने को सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो अभी जो इसका जो असल अर्क है ये शोरबा, ये इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। ये आपने अगर पहले से सोडा लगाया होगा तो फिर आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि सोडा से अवॉइड करें। एक दिन ज़्यादा भिगो के रख दें, तो जितनी ज़्यादा देर भिगोएंगे इतना ज़बरदस्त जल्दी और यानी सॉफ्ट हो जाएगा, इतना जल्दी गलेगा। तो अभी इसमें शोरबा लगा दिया है तो इसको मैं लगाता हूँ दम। तकरीबन 20-15 मिनट, 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे रखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसका ऐसे थिक शोरबा नहीं होगा, थोड़ा सा लूज़ होगा, यखनी टाइप ब्रॉथ। ये इस तरीके के साथ। अभी आप इसके ऊपर आखिर पे आप डाल दें क्या, खुश्क मेथी, थोड़ी सी खुश्क मेथी ऐड करें। और अगर आप अदरक मिर्चें वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो भले शक, नहीं तो आप उसको स्किप कर दें। तो ये डालता हूँ मेथी। अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह लास्ट पे आप मेथी डाल दें। मेथी डालने के बाद आप डिश आउट करें। ये अभी इस ऐसे। तो इसके बाद मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ एक पार्ट के अंदर, बर्तन के अंदर डिश आउट करता हूँ। इसके आपको मैं लुक दिखाता हूँ और शोरबा दिखाता हूँ। मेन चीज़ होती है थोड़े से ठंडे मौसम के अंदर इसका शोरबे वाले चने जब बनाएंगे तो आप इसके अंदर रोटी कूट के खाएं या चावलों के साथ खाएं, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का होगा। ये इस तरह ये नज़र आ रहा है, इस तरह बारीक शोरबा होना चाहिए। आप इसको अंदर बेसन, आटा, मैदा कोई भी चीज़ लगा के इसको थिक नहीं करें। मैं थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड करूँगा गार्निश, धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च। ये इस तरह अगर आप चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर दें। तो मैं भी इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ। ये गर्म है काफ़ी ज़्यादा, मैं कोशिश करूँगा इसको अवॉइड करके। शोरबे का खाली टेस्ट चेक कर रहा है मैंने तो, और खुशबू इसकी माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू है। इसके अंदर आप टमाटर या ग्रीन रेड चिली बाकी मसाले सब अवॉइड किए मैंने, सबको स्किप करके। तो इसको मैंने देसी टोटके के साथ मैं माशाल्लाह। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।